नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष राकेश गुप्ता द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता से। पूर्व अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनावों में पारदर्शिता की मांग उठाई है। बता दें कि आज एक पत्रकार वार्ता के आयोजन में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के पूर्व अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने आगामी 11 मई को होने वाली सीसीआई चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग की है। मेरी आप सब लोगों से अपील है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जुलाई में और एक्सपोज की थी कि कैसे 2023 की रिगिंग एक्सपोज की गई। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन पे हम एलिगेशंस लगाते हैं, हमारी जो एलिगेशन है उसका जवाब उनसे लेके आइए। वो एलिगेशन पे कुछ नहीं बोलते, मुद्दे से हट के बातें करते हैं, तो इसलिए मेंबर तक सही बात पब्लिक तक नहीं पहुंचती। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप बिल्कुल जो सटीक हमारी एलिगेशंस हैं उन पे उनसे पूछें। हमने लास्ट ईयर 4 चीज़ें अहम प्रूफ की जो 23 की इलेक्शन में हुई। जो हम नहीं कह रहे, ये लेटर इलेक्शन प्रेसिडेंट की तरफ से रिप्लाई आया था एलिगेशंस का। इसमें ये लिखते हैं कि सीसीटीवी फुटेज नहीं है, क्योंकि हम बिल नहीं बनाना चाहते थे। आप सबको मालूम है सीसीटीवी फुटेज फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इन्होंने जानबूझ के सीसीटीवी बंद करवाए ताकि कोई भी चीज़ कैप्चर ना हो सके। दूसरी मेन चीज़ इसमें थी, पहले इन्होंने बोला मार्कर से वोट पड़ेंगे, उसके बाद तमाम किस्म के पेन्स चले, जो एक वायलेशन है। तीसरी चीज़, इन्होंने अपने कंटेस्टेंट्स के रिश्तेदार और अपने दोस्तों को ही पोलिंग एजेंट्स और काउंटिंग एजेंट्स बनाया। और उसके बाद इन्होंने 10 आदमी इन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स हैं अदर देन इलेक्शन टीम, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हुए उनको पोलिंग हॉल में बिठा दिया टू इन्फ्लुएंस वोटर्स। तो ये चारों चीज़ें साबित करती हैं कि पोल्स रिग हुए। हम कोर्ट में अपनी संस्था को नहीं लेके जाते हैं। श्री राम साय के टाइम भी यही मेरे ऑपोजिशन वाले कोर्ट में गए थे और 2020 में भी ये कोर्ट में गए थे। लेकिन मैं इस सब चीज़ों को पहले तो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के ऑफिस में दे चुका हूँ, क्योंकि वो कस्टोडियन है ऑल दी सोसाइटीज़ के, और चैम्बर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है रजिस्टर्ड है। चौंका देने वाली बात है कि 3 नोटिस देने के बाद भी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ को चैम्बर की तरफ से एक भी जवाब नहीं आया। कि उन्होंने बोला आप अपनी एग्जेक्टिव की लिस्ट दें और बाकी जो डिटेल्स हमने मांगी थी। जब एग्जेक्टिव कमेटी ही नहीं है, दैट मीन्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इलीगली चलाया जा रहा है। अब लास्ट नोटिस जो ये देखिए 7 तारीख का लास्ट शो काज नोटिस है, ये दिया है रजिस्टर ऑफ कंपनीज के ऑफिस से, और 11 तारीख तक इनको जवाब देना है, नहीं तो वो एज पर रूल्स एक्शन करेंगे। कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि हम ये लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं। लिखना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि संस्था को हमको बचाना है। क्योंकि मैं आपको पुराना उदाहरण दूं, 2014 में मैं आया तो मैंने देखा ये तो 20 साल का किराया भी नहीं दिया इन्होंने जेडीए को, असल पेमेंट नहीं दी, 47 लाख रुपए इंटरेस्ट चढ़ गया। तो इनकी जो इस टाइप की बातें हैं, इससे संस्था का बहुत नुकसान होता है और हर मेंबर को इस चीज़ का लॉस होता है। उसी को देखते हुए हम सिर्फ इंश्योर करना चाहते हैं। अब इन्होंने इलीगली दोबारा उसी प्रेसिडेंट को नॉमिनेट कर दिया, और मैं आउटगोइंग प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता को वार्निंग भी दे रहा हूँ। और उनके जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए उस दिन, कि जिनको ये इलेक्शन प्रेसिडेंट मंजूर नहीं, वो चैम्बर हाउस से बाहर चले जाए। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जम्मू शहर में जो संस्थाओं पे कब्जा करने की प्रथा शुरू हो गई है, तो ये आउटगोइंग प्रेसिडेंट को मालूम होना चाहिए कि चैम्बर हाउस की लीज डीड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स के नाम है। थ्रू राकेश गुप्ता 2059 तक 40 साल की लीज है। वो चश्मा पहन के एक बार देखें, और किसी भी मेंबर को, आदमी को ये मत बोलें कि बाहर चले जाओ। हर इंसान को राइट है प्रोटेस्ट करने का। और ऐसा क्या है कि सिर्फ उसी प्रेसिडेंट को दोबारा लाना जिसके ऊपर इतनी एलिगेशंस लगी? ये एक और सबूत है। रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ में इन्होंने देनी थी अपनी जनरल बॉडी विद 7 मिनिमम मेंबर्स। 6 तो ऑफिस बेरर है, उसके नीचे 7वां फिर वही इलेक्शन प्रेसिडेंट शिव प्रताप गुप्ता। तो ऐसा क्या नज़दीकी है कि इनको 3000 आदमियों में और कोई सक्षम नज़र नहीं आता? हमारी सिंपल डिमांड है न्यूट्रल प्रेसिडेंट, न्यूट्रल पोलिंग स्टाफ। अब ये चाहे इलीगली इन्होंने किया है, लेकिन हम इलेक्शन प्रोसेस को रोकना नहीं चाहते। एज रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ चैम्बर ऑलरेडी वो डिले हो चुकी है। हम सिर्फ चाहते हैं, जो प्रशासन को, रजिस्ट्रार को लिख रहे हैं, कि कोई ना कोई इनके ऊपर सुपरविजन के लिए बैठे। और ये बार बार जो बोलते हैं, पिछली बार मजिस्ट्रेट था, पुलिस था, इनको इतनी अंग्रेजी समझ आनी चाहिए, प्रेजेंस और सुपरविजन में फ़र्क होता है। दे वर प्रेजेंट टू एंश्योर लॉ एंड ऑर्डर,
वो इंटरफियर नहीं कर सकते थे कि प्रोसेस भी क्या हो रहा है। और हमारी ये पुरजोर कोशिश जारी है कि हमें प्रशासन से कोई ना कोई इंसान चाहिए जो ऊपर सुपरवाइज करे ताकि इलेक्शंस फेयर हो। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि हम किसी का नुकसान करें। ये तोड़ मोड़ के लफ्ज़ बोलते हैं, क्यों कंप्लाई नहीं करेंगे तो रजिस्ट्रेशन पे तो सवाल निशान लगेंगे। सोसाइटीज़ एक्ट ओवर रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द चैम्बर एक्ट। तो ये इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके माध्यम से एलजी प्रशासन को भी अपील कर रहा हूँ और तमाम अपने मेंबर्स को भी अपील कर रहा हूँ कि आप बातों को समझिए, इनकी झूठी बातों में मत आइए। इनका झूठ का पटारा खत्म हो चुका और हमारा भी सब्र का बांध अब टूटने वाला है। विपक्ष के नेता और जम्मू कश्मीर भाजपा महासचिव सुनील शर्मा द्वारा भाजपा मुख्यालय जम्मू में असेंबली में चले बजट सेशन पर किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन, रखी कई सारी बातें। हम सब लोग अपनी विचारधारा के माध्यम से जो लक्ष्य लोगों की भलाई के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए हमने लिया हुआ है, उस लक्ष्य में एक सीढ़ी, एक कदम जो विधानसभा के माध्यम से लोगों की आवाज, भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हैं, उस विषय पर मुख्य रूप से मैं आज प्रकाश डालना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सेशन 3 मार्च को शुरू हुआ। आदरणीय उपराज्यपाल के संबोधन से, और 9 अप्रैल कल बजट सेशन खत्म हुआ। बीच में त्योहारों के लिए कुछ ब्रेक आया, तो कुल मिला के 20-25 दिन का ये सेशन रहा। एक लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा गठित हुई थी। बीच में उपराज्यपाल महोदय का प्रशासन जम्मू कश्मीर में कार्यरत था। चूंकि लोकप्रिय सरकार बनने के बाद लोगों की अपेक्षाएं, लोगों की आकांक्षाएं, लोगों की उम्मीदें सीधे सीधे जनप्रतिनिधियों पर और विशेषकर सरकार के साथ जुड़ी हो। और जम्मू कश्मीर में वो सरकार है जिन्होंने चुनाव से पहले लोगों के बीच में जाके अपने घोषणा पत्र के माध्यम से कई वादे किए थे। कुछ प्रमुख बिंदु मैं आपके माध्यम से जरूर उन तक पहुंचाना चाहता हूं। उनने कहा था कि जम्मू कश्मीर की सारी जनता को वो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सारी जनता को प्रति माह 1 सिलेंडर फ्री देंगे, सारी जनता को 10 किलो अनाज बढ़ाएंगे, मुफ्त देंगे, 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे, पेंशन बढ़ाएंगे। ऐसी सारी अनेकों योजनाएं, लुभाने वाली योजनाएं कह के उन्होंने सरकार बनाई। और इस 16 अप्रैल को इस सरकार के 6 महीने पूरे हो जाएंगे। इन 6 महीनों में विधानसभा के 2 सेशन हुए, एक बहुत ही शॉर्ट टर्म का था और दूसरा 20-25 दिनों का जो बजट सेशन था, जिसमें इन सारी उम्मीदों को लेके लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद पहले 6 महीने में कम से कम 50% वादे पूरे होंगे। लेकिन ऐसा देखने में आया ये सारे वादे खोखले हैं। और जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम कहते हैं कि ये केवल झूठ की बुनियाद पे जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करते हैं, वो उनका झूठ फिर सामने आया। विशेषकर तब जब उन्होंने केवल अंत्योदय अन्न योजना के तहत लोगों को अनाज देने की बात कही। अंत्योदय अन्न योजना के तहत इन्होंने 200 यूनिट फ्री बिजली, और वो बिजली भी वो प्रधानमंत्री सूर्य मित्र योजना के तहत जो आती है, जो योजना केवल 2 साल के लिए, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 5 साल में बिजली देंगे।
तो योजना ही 2 साल की है तो 5 साल से आप कहां से लाओ? तो ये धोखा, ये फ्रेब, ये झूठ जनता के साथ इस सरकार ने किया, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने। हद तो तब हुई जब 7, 8, 9 3 दिन 7, 8, 9 अप्रैल को सरकार ने खुद ही सदन नहीं चलने दिया। ये पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में, असेंबली के इतिहास में हुआ जब सरकार ने सदन चलने नहीं दिया। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने पूरे अनुशासन का पालन करते हुए अनुशासित रूप में सदन को सार्थकता से चलाया और एक रेलेवेंस जिस प्रकार से दिखाना होता है वो दिखाया। जहां जहां पे भी लोगों की समस्याओं की बात थी, भारतीय जनता पार्टी उनको उजागर करना चाहती थी, लेकिन लगातार सदन को भंग करके, सदन को न चलने देना, डिसरप्ट करके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो लोगों के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है। सरकार लोगों की अपेक्षाओं, लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं करना चाहती है। तो इस प्रकार की ये जो घटनाएं हमारे सामने आई, मैं उनका उल्लेख आपके सामने करना चाहूंगा। विशेषकर जो एक प्राइवेट मेंबर एक बिल लाया था, रेजोल्यूशन आया था, जिसमें स्टेटहुड पे चर्चा हुई थी, राज्य के दर्जे पे चर्चा हुई थी। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी कि इस पे डिबेट हो, इस पे चर्चा हो और हम बताएं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो सरकार इस वक्त राज्य चाहती है, उसकी करतूत क्या रही है जब उनके पास पुलिस रही है, जब उनके पास पूरा राज्य रहा है, किस प्रकार से लोगों की यहाँ पे मुझे लगता है कहने में इसमें कोई परहेज नहीं है, लोगों को किस प्रकार से सताया गया है। आपने देखा होगा अनेकों ऐसे यहाँ पे मैसेकर्स हुए, अनेकों यहाँ पे टारगेट किलिंग्स हुई, तब हुई जब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र का गृह मंत्रालय जो कानून व्यवस्था जम्मू कश्मीर में देखता है, आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति आ चुकी है। आज आतंकवाद डिक्लाइन हो चुका है, आज अलगाववाद ध्वस्त हो चुका है, आज पत्थरबाजी खत्म हो चुकी है। इसलिए अभी भी अगर यदि कोई जड़ें बाकी हैं इस अलगाववाद और आतंकवाद की, हम ये चाहते हैं कि इसको पूरा जड़ से उखाड़ फेंकने के बाद यहाँ पे राज्य का दर्जा है। लेकिन हम किसी भी कीमत पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस राज्य के दर्जे के साथ नहीं है जिस राज्य के दर्जे में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सीनियर लीडर विधानसभा में कहता है कि पाकिस्तान के साथ बात हो रहा है, जिस राज्य के दर्जे में विधानसभा में नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगे। ये कोई जामा मस्जिद नहीं है जहां पे आप नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहोगे, जहां आप नारे रिसाला कहोगे। ये विधानसभा है, यहाँ पे लोगों के इश्यूज को डिस्कस किया जाता है, यहाँ पे लोगों की समस्याओं का समाधान निकाला जाता है, जनप्रतिनिधियों से जो उम्मीदें लोगों की होती हैं वो पूरी की जाती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इस प्रकार का राज्य चाहती है जहां पे नारे तकबीर अल्लाह अकबर इस लेजिस्लेटिव असेंबली में नारे लगे। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, 1989 में जब कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ था, उस वक्त भी इन्हीं नारों का सहारा लिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। आज जिस प्रकार से ये लेजिस्लेटिव असेंबली में एक जहाद की एक संकेत देते हैं, इसको हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जम्मू कश्मीर की राष्ट्रभक्त जनता कभी भी ऐसे राज्य के दर्जे को एक्सेप्ट नहीं करेगी जिस राज्य के दर्जे में असेंबली में नारे तकबीर अल्लाह अकबर हो, जिस राज्य के दर्जे में पाकिस्तान से बातचीत हो, जिस राज्य के दर्जे में रेडिकलाइजेशन हो। किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर में राष्ट्रभक्त जनता ऐसे स्टेटहुड को एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम वो स्टेटहुड चाहते हैं जिसमें शांति है। आज पूरे जम्मू कश्मीर में आज टूरिस्ट, आम जितना भी टूरिस्ट है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जिले में बड़े आसानी से घूम सकता है, एक आम आदमी घूम सकता है। आज जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह पे कोई हुर्रियत का कैलेंडर नहीं चलता, कोई हड़ताल नहीं चलती। बड़ा अजीब लगता है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस एमएलए नहीं, मसरत आलम जैसे जिस प्रकार से अलगाववादी यहाँ के वो लफंगे थे, उनके उस नैरेटिव को जिंदा करना चाहते हैं। हम वो राज्य का दर्जा चाहते हैं जहां पे आम जम्मू कश्मीर का नागरिक सुरक्षित हो, जहां पे आम जम्मू कश्मीर का नागरिक शांतिमय जीवन जिए।
ऐसे राज्य की कल्पना भारतीय जनता पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो कमिटमेंट भी करती है। सबसे बड़े सर्वोच्च स्थान संसद में सबसे बड़े नेता ने कमिटमेंट की है, प्रतिबद्धता दोहराई है कि हम राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन शांतिपूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। आज हमें जो विरोध है इस सरकार से, हम चाहते थे जम्मू कश्मीर में डेली वेजेस पे चर्चा, जो डेली वेजर्स सड़कों पे, जिन डेली वेजर्स ने बड़ी आशा की थी सरकार बनने के बाद। देखिए, राष्ट्रपति शासन में ये चीजें हो सकता है स्किप हो जाती है, ये राष्ट्रपति शासन था, लेकिन लोकप्रिय सरकार, पॉपुलर गवर्नमेंट इसको स्किप करे, कोई प्रावधान न बजट में लाए और उन लोगों के साथ जिन लोगों के साथ इन्होंने वादे किए थे, तो डेली वेजर्स के साथ इन्होंने कोई चर्चा नहीं की। डेली वेजर्स के मुद्दे को कोई इन्होंने चर्चा के लिए, हमने जो एडजर्नमेंट लाया था उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हम चाहते थे जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट पे डिस्कशन हो, इन्होंने होने नहीं दिया। तो बड़ी बदकिस्मती से हमें आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। हमारे विधायकों ने अनुशासन का पालन किया और जिस प्रकार से सरकार ने अपनी नालायकी और जिसे कहेंगे कि हम एक इंतहा, एक एक्सट्रीम पे जाके जिस प्रकार से एक रेडिकल लोगों की तरह उन्होंने वहां पे बिहेव किया, वो स्पष्ट जाहिर करता है कि उनको लोगों की चिंता नहीं है, जम्मू कश्मीर की चिंता नहीं है। वो दोबारा से धर्म के नाम पे विभाजन करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को। इसका हमें बहुत अफसोस है। आम आदमी पार्टी एमएलए टोडा महराज मलिक के समर्थन में लोग उतरे सड़कों पर, कहा असेंबली में जो हुआ वो निंदनीय है। जम्मू कश्मीर के लोगों का जो प्यार है, ईमानदारों की कमी इस देश के अंदर नहीं है। 5% बेईमानों का टोला इस मुल्क में राज कर रहा है और 95% ईमानदारों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि 95% लोग खड़े हो जाएं, अपने हक के लिए लड़े। इन्होंने हमेशा ताकत के बल पे, उसके पैसे के बल पे, ये ताकत की हवस बनाकर लोगों को रोकने की कोशिश की और हक की आवाज को दबाया। अब ये आवाजें दबेंगी नहीं। जिसको इन्होंने लूटा है वो लुटेरों के खिलाफ अब वो खड़ा होने का वक्त आ गया है। जायदाद से बेदखल नहीं किया, घर से बेदखल किया है, लोगों की आवाज बनो। ये जुल्म जो है इस पर नजरसानी करो, युवाओं का मुस्तकबिल देखो। मतलब जम्मू कश्मीर के युवाओं का उधर बात करो असेंबली में, इधर घर में नहीं। अब भेज दिया लोगों के लिए, ये लोग खुद जानेंगे। श्री विश्वकर्मा टेम्पल कमेटी एंड मोहल्ला वेलफेयर कमेटी द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समिति के सदस्य और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर इस रैली में भाग लिया। जी, जय भीम जय भारत। बाबा साहब अम्बेडकर जयंती जो है हर साल 14 अप्रैल को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज यानी कि 10 अप्रैल 2025 को भगवती नगर यात्री निवास जम्मू से अम्बेडकर चौक तक ये जो है जम्मू को कवर करते हुए जो है ये रैली निकाली गई है। इसमें मोटर बाइक गाड़ी जो है की रैली निकाली गई है। इसमें जो है हमारे जम्मू के सभी मैक्सिमम जो है लोग इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस रैली का सबसे बड़ा संदेश जो है वो यही है कि इसी तरह जो है हमारे भारतवर्ष में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत बना रहे। क्या संदेश है आपका आज के दिन को लेकर, जो रैली निकाली जा रही है, किस तरह से जो उनके विचार है उन पर आप प्रकाश डालेंगे? मैडम, जैसे कि हम सब जानते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसे सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, हमारे दबे कुचले समाज को उन्होंने आज कहीं पहुंचाया है। तो ये हमें उनका देने के लिए एक रैली के रूप में, एक मेले के रूप में कुछ प्रोग्राम्स आयोजित करते हैं। आज की रैली हमने बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म उपलक्ष्य पर रखी गई है। आज रैली है, 14 तारीख को हम मेला रखेंगे अम्बेडकर चौक पे। आज जम्मू यात्री निवास भगवती नगर से ये रैली निकलकर सिटी के विभिन्न हिस्सों से होते हुए अम्बेडकर चौक पे हम इसे कंक्लूड करेंगे। इस रैली का मेन मोटिव ये है कि भाईचारा और आपसी भाईचारा
और बंधुत्व को दिखाने के लिए ये रैली जो है हम निकालते हैं, जिसमें अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट और क्रीड से लोग आते हैं और शामिल होते हैं, अपनी भागीदारी देते हैं। आज एक पत्रकार वार्ता में डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष कुलचैन सिंह चारक ने कठुआ में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की और सरकार से कार्रवाई करने का आग्रह किया। देखिए, आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी का कैसा घिनौना खेल खेला गया। पाकिस्तान ने अलग अलग तरीके अपनाए हमेशा जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करने के लिए, और यहाँ जंगें लड़ने की कोशिश की। उसमें उसने हर जंग में, हर वार में उसकी हार हुई। अब उसने अलग अलग तरीके अपनाए। कश्मीर के अंदर पूरी मिलिटेंसी रही, डोडा के अंदर, पहाड़ों के अंदर, पुंछ रजौरी के अंदर भी उसने खेल खेलने की कोशिश की। लेकिन जम्मू सूबे को, ख़ासकर इन इलाकों को जो आज उसने टारगेट किए हैं, इन इलाकों के अंदर वो यहाँ मिलिटेंसी नहीं ला सका। यहाँ हमारा भाईचारा नहीं टूटा। यहाँ हमारे जंगलों के अंदर उन्होंने घूमने की कोशिश की, शिकार खेल के हमारे नौजवानों ने मार दिया। पाकिस्तान ने तरह तरह के लालच देने की कोशिश की, वो इस लालच में, जम्मू सूबे का कोई देशभक्त इस लालच में नहीं आया, इसलिए यहाँ पर वो अपने पाँव नहीं फैला सका। इस मिलिटेंसी को नहीं इसमें जम्मू को लपेट ले सका उस मिलिटेंसी में। अब उसने नया तरीका अख्तियार किया है कि दूर दराज के इलाके हैं, जैसे बिलावर का, कठुआ के पूरे डिस्ट्रिक्ट के इलाके, या उधर डोडा वगैरह के, यहाँ दो साइड, दूसरा तीसरा, इन इलाकों के अंदर उसने नया तरीका इस्तेमाल किया कि यहाँ दूर दराज रहते हैं सिविलियन, उनको मारने की कोशिश की। किस ढंग से कि एक पूरा डर फैल जाए, क्योंकि एक घर दूसरे घर का बड़ा फासला होता है, वो आवाज़ नहीं दे सकते बेचारे, तो वो डर फैलाने के लिए उसने ये किया। दूसरा ये है कि इनकी कम्युनिटीज़ में आपस में एक जंग लग पड़े, वो एक साजिश उसने करने की कोशिश की। पहले उसने उससे पहला कदम लिया कि ड्रग्स डाल दी यहाँ पर। आज हर कॉलेज के पास, हर इंस्टीट्यूशन के पास आप देखो मैसेज मिल रहे हैं कि वहाँ पर ओपन घूम रहे हैं, पता नहीं कौन उनके साथ मिला हुआ है, या ड्रग्स लेकर घूम रहे हैं, कोई चिट्टा लेकर घूम रहा है, कोई कुछ लेकर घूम रहा है, और दना रहे हैं, पुलिस पर अटैक कर रहे हैं। इसलिए एक तरीका उसने इख्तियार किया कि इन नौजवानों को, बहादुर नौजवानों को, जिनकी बैकग्राउंड इस किस्म की है, उनको ड्रग्स की लपेट में ले लो, रंग पीले हो जाएं, सुइसाइड करना शुरू कर दें, घर घर में लड़ाई करें। दूसरा, हमने कहा था उस वक्त, और ये लड़ाई लड़ी है मिलिटेंसी के खिलाफ, डोगरा सदर सभा ने जिस तरीके से साथ दिया, लोगों को इन्वॉल्व किया, वो था यहाँ के ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन, चाहे वो नंबरदार थे, चाहे वो चौकीदार थे, चाहे पंच सरपंच थे, उनके ज़रिया पता लगता था हमारी आर्मी को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारी एजेंसियों को, किस गाँव में क्या है, किस गली में कौन आया, वो सिर्फ नंबरदार चौकीदार बताता। एक साजिश हुई है पीछे कि आज कई डिसमिस कर दिए गए, नहीं जी हमने नौजवानों को भर्ती करना है, नंबरदार चौकीदार के लिए कौन नौजवान भर्ती हो। लेकिन यहाँ आप पहले 80 रुपये तनख्वाह देते थे, अब 1500 हमने की थी, कौन आएगा। तो वहाँ पर इन्होंने पूरा धर्म बंद कर दिया सिस्टम, जिससे नुकसान हुआ। आज ये बिल्कुल अंधेरे में है, इनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, इसलिए उन पहाड़ों में जहाँ फौजी हमारे जाते हैं, पुलिस वाले जाते हैं, वो उनके लिए जगह नहीं होती हैं, वो दूर दराज के गाँव, तो उनको कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं होता। तो हमने कहा है इस गवर्नमेंट को, अपनी को, मेहरबानी करके आंखें खोलो, इन एजेंसियों को, लोकल एजेंसियों को ग्रास रूट कर इनको ज़िंदा करो, ताकि हमारी फोर्सेस को उसकी हेल्प मिले। और दूसरी बात, हमने लोगों से अपील की है कि आप बाशूर लोग हो इस डुग्गर प्रदेश के, आपने इस रियासत को बनाया है, चलाया है और बचाया है। इन तीनों चीज़ों के लिए आपने एक अच्छे कदम उठाए हैं, आप भी उसमें कहीं कोई कमी ना आने। आज गांधरबल के जजाना क्षेत्र में कश्मीर एग्रीवेंचर्स के बैनर तले एक अत्याधुनिक मॉडल ऑर्चर्ड का उद्घाटन किया गया।
ये पहल हमयून शबीर द्वारा शुरू की गई, जो गांधरबल के एक युवा बागवानी विशेषज्ञ हैं और जिन्होंने अपनी अकादमिक उत्कृष्टता वैश्विक दृष्टिकोण के लिए पहचान बनाई है। हमयून की यात्रा स्कॉस्ट के से बागवानी में स्नातक की डिग्री के साथ शुरू हुई और वर्तमान में वह इटली की अग्रणी कृषि विश्वविद्यालय से हॉर्टिकल्चर साइंस में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। इस विशेष कार्यक्रम के हिस्से के रूप में वह जल्द ही यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस में अपने मास्टर की थीसिस को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। आज के लॉन्च का केंद्र बिंदु विबियोम प्लांटेशन सिस्टम का परिचय है, जो मेजोनी द्वारा विकसित एक पेटेंटेड ड्यूअल लीडर ट्री ट्रेनिंग तकनीक है। ये कश्मीर में इस प्रणाली का पहला एग्जीक्यूशन है। विबियोम सिस्टम सेब, नाशपाती और चेरी के लिए संकरे फलदार पेड़ों के भागों के विकास की अनुमति देता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुआंग शबीर है। मैं गांधरबल से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं करंटली इंटरनेशनल मास्टर्स इन हॉर्टिकल्चरल साइंस इटली से कर रहा हूँ, जो कि एक टॉप यूनिवर्सिटी है वहाँ की। और अभी यहाँ देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ ग्रोवर्स और यहाँ पे कुछ फॉरेन डेलीगेट्स भी है जो कि इटली से हमारे साथ आए हैं। ड्यूरिंग द पीरियड जब मैं इटली में पढ़ता था हॉर्टिकल्चर, और मैं इसी मकसद से गया था कश्मीर से कि वहाँ पढ़ के वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में जाके वहाँ की कंपनीज़, वहाँ का जो टेक्नोलॉजीज़ जो वो यूज़ कर रहे हैं, जो टेक्निक्स वो यूज़ कर रहे हैं, उसको इम्बाइब करके सीख के वापस कश्मीर में इंट्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि हमारा कश्मीर बहुत ही ब्लेस्ड है विद द क्लाइमेट, विद सॉइल एंड द क्लाइमेट फॉर फ्रूट कल्चर। ड्यूरिंग दिस टाइम वहाँ पे एक लीडिंग नर्सरी है इटली की, जो कि 60 ईयर ओल्ड कंपनी है जिनका नाम मत्सोनी है, और मत्सोनी का एक डिवीजन है जिनका है मत्सोनी नर्सरी। उनके साथ मैंने एक कोलैबोरेटिव अप्रोच करके उनके साथ मैंने 1 साल वहाँ पे काम किया है एज ए इंटर्नी, एज ए स्टूडेंट। वहाँ मैंने उनकी डिफरेंट टेक्निक्स देखी, नर्सरीज विजिट की, जो भी वो काम करते, एप्पल, स्ट्रॉबेरीज, चेरी, पेयर, और जो कि बहुत ही इनकी अपनी कुछ ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है जिनमें पार्टनर है CIV, जो कि न्यू वेराइटीज लॉन्च करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम इस स्टेज पे पहुंचे इनके साथ बातचीत करके कि हमने यहाँ पे एक अपना ऑर्चर्ड एस्टैब्लिश किया है, जो कि एक मॉडल ऑर्चर्ड है। ये मॉडल ऑर्चर्ड अभी लोकेटेड है जजना गांधरबल, जो कि हमारे फार्मर है नज़ीर अहमद पर्रा साहब, बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर है, और हमने इनको ये मौका दे दिया कि ये इस ऑर्चर्ड को यहाँ पे मैनेज करे, इसको देखे अंडर द गाइडेंस ऑफ कश्मीर एग्रीवेंचर्स, जो कि हमारी इनकॉर्पोरेशन होने वाली है, और मत्सोनी ग्रुप, जो कि इटली से हमारा पार्टनर है। ड्यूरिंग द पीरियड इंशाल्लाह आज इनॉग्रेशन के बाद आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर यहाँ पे जो फार्मर्स है खुद देखेंगे कि जो हमने यहाँ पे एक पहली बार कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया है बी-बाम एक डबल लीडर सिस्टम होता है। जैसे कि आप देखते हैं M9 में सिंगल लीडर होता है, लेकिन बी-बाम पहली बार अभी कश्मीर में आया है, जो कि एक डबल लीडर सिस्टम है। इसमें क्या होता है, ये डेवलप किया है मत्सोनी ग्रुप ने, और ये पेटेंट ही है इस प्लांटिंग सिस्टम के। ऑलरेडी ये यूरोप में, जर्मनी, इटली, जो भी कंट्रीज है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त परफॉर्म करता है। इनकी फ्रूट क्वालिटी, ये एक वॉल जैसे बनाता है, फ्रूट वॉल बनाता है, और जो जैसे कि हमें बहुत इजी होता है फ्रूट पिकिंग, मैकेनाइजेशन, ट्रेनिंग, प्रूनिंग और यील्ड और क्वालिटी। और हमने सोचा हम क्यों ना अपने कश्मीर में इसको इंट्रोड्यूस करके एक नया स्टेप ले ले, और हमारे ग्रोवर्स बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर इस चीज को एक्सेप्ट करें, क्योंकि हम देख सकते हैं अभी हॉर्टिकल्चरल रिवोल्यूशन हो रहा है कश्मीर में, ट्रेडिशनल टू हाई डेंसिटी। और ये बेहतर है कि अगर हम इस वक्त और एक स्टेप आगे जाके ये नए सिस्टम्स, ये नई वेराइटीज अडॉप्ट करें। और ड्यूरिंग दिस ऑल्सो हमने कुछ वेराइटीज इंट्रोड्यूस की है जो कि बहुत ही न्यू है फॉर कश्मीर मार्केट, और जिसमें से एक हम बातें भी करने वाले स्कैब रेजिस्टेंट वेराइटीज़ है जिन पे हम अभी काम करेंगे, और यहाँ हम इंट्रोड्यूस करके उनको स्टडी करके विद अदर इंस्टीट्यूशंस, बी इट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, बी इट यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉस्ट और द KVK। फ़ायदे की बात करेंगे तो मैं कहता हूँ ये ट्रिमेंडस हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि आप देखेंगे द यील्ड, द क्वालिटी जो कि ज़रूरत है अभी हमारे कश्मीरी ग्रोवर्स को, और वी कैन से 2-3 टाइम्स मोर यील्ड होगा हमारे पास, क्वालिटी अच्छी होगी, फ्रूट अच्छा होगा, शेल्फ लाइफ अच्छी होगी। ये सब चीज़ें यहाँ आई है क्योंकि यूरोप में इनको बहुत ही पैसा खर्च करके, बिलियंस यूरो खर्च करके ये वैरायटी डेवलप करते। दैट मीन्स अगर इतना खर्चा करके इन्होंने डेवलप किया है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ फार्मर कम्युनिटी होगा, फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी होगा। मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और साथ में जो हमारे इटली से जो हमारे यहाँ पे जिन्होंने ये इंस्टॉलेशन किया है जहाँ पे एक ऑर्चर्ड, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने कश्मीर के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लाया है, और ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन है। मैं यही चाहूँगा कि कम से कम
आपके न्यूज़ चैनल की तरफ से इसको बहुत ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाया जाए, ताकि वो आके खुद विजिट करें, देखें कि यहाँ पे जो पहले लगे हैं उनमें और इनमें कितना फ़र्क है। और नेक्स्ट ईयर इसमें फ्रूट भी आएगा, तो वो इसका फ्रूट भी चेक कर सकते हैं। और मैं इतना ही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, और इनका भी मैं बहुत थैंक्स करता हूँ, और जिनकी वजह से ये प्लॉट लगा। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।